तो मतगणना से पहले दिल्ली में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। 19 काउंटिंग सेंटर पर होगी मतगणना। सीसीटीवी से होगी मतगणना की निगरानी। सीएपीएफ की 38 कंपनियां तैनात कर दी गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग होगी और मतगणना से पहले दिल्ली में कड़ी सुरक्षा है। तो आपको हम बताएं कि अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं। शाहदरा, मध्य दिल्ली, पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम जिलों में प्रत्येक में एक मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व जिलों में हर एक में 2 मतगणना केंद्र बनाए गए, जबकि नई दिल्ली और उत्तर पश्चिम जिलों में 3-3 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। लड़ना ऐसे चाहिए कि देखने वाले को मजा है। ये बहुत सही बात है तरन्नुम की, लड़ना ऐसा चाहिए कि कम से कम मजा है। और इस बार दिल्ली के चुनाव में वाकई काफी मजेदार और बहुत रोचक रहा है, क्योंकि जिस तरीके की चीजें कांग्रेस का, मैं अगर पर्सनल परसेप्शन में अगर बात करूं तरन्नुम, तो 10 साल के बाद लगा है कि किसी राज्य में चुनाव लड़ा गया, क्योंकि जितने भी बड़े नेता थे, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या प्रियंका गांधी हो, लगातार रोड शो, पदयात्रा और जो है रैलियां की गई। तो यानी साफ तौर पे कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तीनों पार्टियां जो मेन पार्टियां हैं दिल्ली में, वो पूरे दमखम के साथ उतरी थी। अब नतीजे तय करेंगे 8 बजे के से जब काउंटिंग शुरू होगी, तब वो तस्वीर, जो पिक्चर है, वो धीरे धीरे क्लियर होती नजर आएगी। फिलहाल जी मुबशिर, तो देखिए आपको तमाम हम तस्वीरें भी दिखाएंगे और हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल क्या तैयारी की गई है, कहां कहां सेंटर्स बनाए गए, क्योंकि आज काउंटिंग डे है। तो ऐसे में मतगणना केंद्रों पर तमाम सुरक्षा की गई है। जी मुबशिर, अपनी बात पूरी कीजिए। बीजेपी का वो पूरा होता नजर आ रहा है, लेकिन क्या वाकई जनता ने ये चाहा है कि 27 साल के वनवास के बाद बीजेपी को दिल्ली में सत्ता के वापस बने, यानी दिल्ली की सल्तनत पर वो काबिज होंगे या नहीं, ये तो आने वाला कुछ देर के बाद, 2 से 3 घंटों के बाद पता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी 13 साल से, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, 13 साल से दिल्ली की सत्ता पे काबिज है। 15 साल जो है शीला दीक्षित की सरकार रही है, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने जब उनको रिप्लेस किया, और जो मेन वोटर था वो कांग्रेस का ही चेंज होकर आम आदमी पार्टी के पास गया। कांग्रेस कहीं ना कहीं गेन करती नजर आ रही है, अपनी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाती नजर आ रही है। ये पूरा जो हम पूरे 2 महीने से लगातार जो दिल्ली के अलग अलग विधानसभा में हम पहुंचे हैं, तो उनका जो रुझान लगा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी अपने उन वोटर्स को साध पाई है, रोक पाई है अपनी योजनाओं से, अपने काम से? ये भी तस्वीर कुछ घंटों के बाद साफ होगी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को कहीं ना कहीं पूरी बिल्कुल, तो देखिए कि मुबशिर भी बता रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से इस बार तस्वीर बदल सकती है। और तमाम हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े, एक एक करके उनसे भी हम जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको हमने बताया कि काउंटिंग सेंटर्स पर खास निगरानी रहेगी और कुछ और भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। 11 जिलों में भी आपको बताएंगे क्या कुछ तस्वीरें, लेकिन 4 तस्वीरें सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। पहली बार आम आदमी पार्टी ने 2013 में दिल्ली की सत्ता संभाली थी। आपको हम 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि सफर कहां से कहां तक शुरू हुआ था। उसके बाद 2014 में केजरीवाल फिर दिल्ली के सीएम बने थे। तीसरी बार 2020 में केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता संभाली थी, लेकिन अब एग्जिट पोल बता रहे हैं कि दिल्ली में आपके लिए सत्ता का चौका लगाना मुश्किल लग रहा है। ये 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं तो 70 सीटों पर मतगणना और कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग होगी। लेकिन ये जो सफर था 2013 से था। हमारे साथ हमारी सहयोगी अंजलि भी साउथ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई है। अंजलि का रुख करेंगे। अंजलि, जरा बताइए कि क्या कुछ हलचल है फिलहाल? पहुंचने लगे हैं, जो प्रत्याशी हैं उनके एजेंट्स यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और कुछ ही देर का वक्त बाकी है जब यहाँ पर ईवीएम्स जो हैं वो खोले जाएंगे। इस जगह की अगर बात करें तो इस काउंटिंग सेंटर पर 4 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें ओखला विधानसभा है, कालका जी विधानसभा है, अंबेडकर नगर है और साथ ही साथ जंगपुरा। तो काफी 2 अहम सीट्स हम कह सकते हैं, कालका जी और जंगपुरा, जो कि आम आदमी पार्टी के लिहाज से अगर बात करें, एक जगह से दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी प्रत्याशी हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। काफी कड़ा मुकाबला इन दोनों ही सीट्स पर देखने को मिल सकता है और ऐसे में अब इंतजार किया जा रहा है कि इन तमाम तैयारियों के बाद जो चौकसी बिठाई गई है, लंबे समय से इंतजार किया जाता। जी अंजलि, तो देखिए कि अलग अलग सीटों के बारे में अंजलि बता रही हैं कि कौन कौन सी सीट से कहां से कौन लड़ रहा है। लेकिन अब देखना ही होगा कि तस्वीर क्या कुछ होती है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि इंतजार
सभी को है और आज इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएगी। सभी की नजरें जो है वो रिजल्ट पर टिकी हुई है। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि 2013 में दिल्ली की सत्ता संभाली थी आम आदमी पार्टी ने पहली बार और उसके बाद 2014 केजरीवाल फिर से दिल्ली के सीएम बने थे। तीसरी बार 2020 था जब दिल्ली की सत्ता संभाली थी, लेकिन अब जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसमें कहीं नहीं आती नजर नहीं आ रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन अब देखना ही होगा क्योंकि ये त्रिकोणीय मुकाबला है। अब एग्जिट पोल्स कहते हैं कि अब की बार बीजेपी के लिए दिल्ली दूर नहीं है। तो क्या नया इतिहास लिखा जाएगा आज के दिन? क्या तस्वीर बदल जाएगी? क्योंकि पिछले 27 साल की राजनीति को देखें तो 1999, 2014, 2019, 2024 4 बार देश का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने जीत लिया। लेकिन दिल्ली में एग्जिट पोल्स के मुताबिक पहली बार अब जीत बीजेपी को मिल सकती है, लेकिन रिजल्ट अभी बाकी है। तो नजरें आप सभी की रिजल्ट पर ही होगी और हम आपको बताएंगे कि क्या इस बार तस्वीर बदली है कि नहीं। चलिए अब आपको 12 तस्वीरें दिखाते हैं। इसमें दिल्ली में तीनों पार्टियों के 12 दिग्गज शामिल हैं जिनकी किस्मत इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। तो ये कुछ 12 तस्वीरें हैं आपके सामने। आपके दिग्गज अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, बीजेपी के दिग्गज परवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा, कांग्रेस के दिग्गज संदीप दीक्षित, अलका लांबा, देवेंद्र यादव, हारून यूसुफ। तो ये आपके दिग्गज हैं, बीजेपी के दिग्गज और कांग्रेस के दिग्गज हैं। तो 70 सीटें और सिर्फ 70 तस्वीरें भी क्या कुछ रहने वाली है इसके बारे में आपको बताएंगे। 27 साल बाद क्या बीजेपी का इंतजार खत्म होगा ये भी पता चलेगा। हाथ में है। क्या इस बार भी जनता ने भरोसा जताया है? क्योंकि पहली बार 67 सीटें